हेलो दोस्तों, आपका जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, मैंने आपके लिए एक महा सीरीज या फिर महासागर सीरीज शुरू की है दोस्तों, जिसमें हम 2024 की इंपॉर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जिसमें हम दोस्तों लगभग 1000 क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर के करेंगे दोस्तों। ऐसी सीरीज आपको कहीं पर नहीं मिलेगी और इससे बाहर दोस्तों कोई भी हरियाणा करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर दोस्तों आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल लेनी है 1 साल की या फिर 1.5 साल की, जैसे जून 2023 से दिसंबर 2024 तक 1.5 साल की, या फिर जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक 1 साल की, या फिर जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक 2 साल की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको इस नंबर पर 87 66 396 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। और दोस्तों एक बात और बता देता हूं, आपको जो पीडीएफ मिलेगी हरियाणा करंट अफेयर की, इसमें विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का नया एडवोकेट जनरल किसे नियुक्त किया गया है, तो इसके बारे में तो जानकारी मिलेगी। साथ में जैसे हरियाणा में वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, गृह सचिव कौन है, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको साथ ही साथ मिलेंगे उस हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल में, जिसे आप ले सकते हैं। आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको फायदा होगा। साथ ही साथ रिवीजन होता रहेगा पुरानी करंट अफेयर का। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में कहां पर पॉलीब्यूटाडाइन रबर प्लांट बनाया जाएगा। तो हाल ही में दोस्तों इस प्लांट की घोषणा हुई है। यह कहां पर बनाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पानीपत जिले में दोस्तों इस प्लांट की स्थापना की जाएगी। और पानीपत में कहां पर, तो इंडियन ऑयल रिफाइनरी में दोस्तों इसे स्थापित किया जाएगा। और इस रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी, तो 1998 में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के सुरेंद्रपाल चहल को साउथ ऑस्ट्रेलिया की मॉर्फेट विधानसभा सीट पर दोस्तों उप प्रधान नियुक्त किया गया है। और ये सुरेंद्रपाल हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं, आपको यह बताना है। तो सुरेंद्रपाल दोस्तों हरियाणा के ऑप्शन डी जींद जिले से बिलोंग करते हैं। और जींद की दोस्तों कहां से, तो जाजवान गांव के रहने वाले हैं, ये नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा से संबंधित मनोहर लाल को केंद्र सरकार के कैबिनेट में कौन सा विभाग मिला है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा करनाल विधानसभा या लोकसभा सीट से सांसद मनोहर लाल को केंद्र सरकार में ऊर्जा व शहरी विकास विभाग मिला है। इनकी मनोहर लाल दोस्तों केंद्र सरकार में बिजली और शहरी विकास मंत्री है। और ये मनोहर लाल वर्तमान में करनाल लोकसभा सीट से सांसद है। इनकी ये लोकसभा सीट याद रखनी आपको, करनाल से है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने जर्मनी में हैगल ब्रोन नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है। तो हाल ही में दोस्तों इस टेनिस खिताब को किसने जीता है, तो हरियाणा में दोस्तों टेनिस से संबंधित एक चर्चित खिलाड़ी है, उसका नाम है सुमित नागल। इसी ने दोस्तों ये टेनिस खिताब जीता है। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये दोस्तों झज्जर से बिलोंग करते हैं सुमित नागल। और टेनिस से संबंधित है, इनका खेल भी नोट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों एचएसएससी कई बार खिलाड़ी का नाम देकर यह पूछा जाता है कि वो किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस विभाग के लिए मोबाइल भत्ता सुविधा शुरू की है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने एक विभाग के लिए मोबाइल भत्ता स्कीम शुरू की है। तो शुरू की गई है ऑप्शन सी पुलिस विभाग के लिए। इनकी हरियाणा पुलिस विभाग के लिए दोस्तों इस स्कीम या योजना को शुरू किया गया है। और वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी या पुलिस महानिदेशक कौन है, तो शत्रुजीत कपूर है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना है। और ये वर्तमान में हरियाणा के 33वें पुलिस डीजीपी है। नेक्स्ट है, हरियाणा के मानेसर नगर निगम ने किसको स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो हरियाणा के दोस्तों गुरुग्राम जिले में स्थित मानेसर नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया है, तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऑप्शन डी मनोज कुमार को। मनोज कुमार दोस्तों और उर्फ एमडी, आप जानते होंगे एमडी और केडी को, वही एमडी है दोस्तों ये। और ये मानेसर नगर निगम हरियाणा की 11वीं नगर निगम बनी थी। कब बनी थी, तो दिसंबर 2020 में। वर्तमान में दोस्तों हरियाणा में 11 नगर निगम है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के राकेश काद्यान ने माउंट एवरेस्ट और विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोत्सो पर तिरंगा फहराया है। तो और ये राकेश काद्यान दोस्तों हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करता है, आपको ये बताना है। हाल ही में दोस्तों इन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्सो चोटी पे फतेह किया है। तो किस जिले से बिलोंग करते हैं,
तो ऑप्शन डी झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं और झज्जर के भी दोस्तों सिवाना गांव के रहने वाले हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के 9वें सेल्फी विद डॉटर दिवस पर किसे बेस्ट सेल्फी अवार्ड दिया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा में सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन की तरफ से हर साल जून में सेल्फी विद डॉटर दिवस मनाया जाता है और इसके तहत बेस्ट सेल्फी अवार्ड मिला है ऑप्शन ए सारा हाशमी को। और ये सारा हाशमी कहाँ से बिलोंग करती है? तो महाराष्ट्र जिले की रहने वाली है, ये नोट कर लेना है। और इस सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 9 जून 2015 को। जींद जिले के बीबीपुर गांव के सुनील जागलान ने इसको स्थापित किया था और ये सुनील जागलान हरियाणा के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, इनका नाम आपको रट लेना है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ी अमन सहरावत ने बुडापेस्ट में हुई कुश्ती टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ऐसे टूर्नामेंट या विश्व कुश्ती चैंपियन से संबंधित पहले एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे। अमन सहरावत ने दोस्तों इस टूर्नामेंट में ऑप्शन बी रजत पदक जीता था और अमन सहरावत बहुत चर्चित खिलाड़ी रहे 2024 के, झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं और पेरिस ओलंपिक में दोस्तों इन्होंने कांस्य पदक जीता था और ये कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री किताब किसने लिखी है? तो नीरज चोपड़ा के ऊपर दोस्तों ये किताब लिखी गई है और ये किताब किसने लिखी है? तो ये किताब लिखी है नॉरिस प्रीतम के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नीरज चोपड़ा कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये तो पानीपत से बिलोंग करते हैं, आपको इनको तो जानते होंगे। इन्होंने दोस्तों पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। जबकि टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा पदक जीता था? तो गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा को दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 मिल चुका है, पद्म श्री पुरस्कार 2022 भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा बीज विकास निगम का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों इस निगम का चेयरमैन बनाया गया है, तो किसे बनाया गया? तो ऑप्शन है देव कुमार शर्मा को दोस्तों हरियाणा बीज विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया है। और इस निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में हुई थी। और दोस्तों जो मैं करवा रहा हूँ दोस्तों करंट अफेयर, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों मुझे दोस्तों 4 साल हो गए हरियाणा करंट अफेयर को पढ़ाते हुए, तो मुझे दोस्तों अब आइडिया आ गया कि कहाँ से या कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो अब दोस्तों बेफिक्र बिना चिंता करे दोस्तों पढ़ सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको हरियाणा करंट अफेयर के 2024 से संबंधित लगभग दोस्तों 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर गीता ज्ञान कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा? तो ये गीता ज्ञान कॉरिडोर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसकी स्थापना की जाएगी दोस्तों इनकी गीता का उपदेश कहाँ पर दिया गया था? तो कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। और गीता का उपदेश दोस्तों कुरुक्षेत्र में कहाँ पर दिया गया था? तो कुरुक्षेत्र में भी ज्योतिसर पर दिया गया था, ये भी पूछा जा चुका है एसएससी के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर कटाई उपरांत प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा? तो हरियाणा में दोस्तों फसलों की कटाई के बाद जो अवशेष बच जाते हैं उनका अच्छी तरह से प्रबंधन करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसकी स्थापना की जाएगी ऑप्शन डी पंचकुला जिले में। दोस्तों आप इसे एक मैराथन समझ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं दोस्तों इतने क्वेश्चन अन्य अगर कोई करवाएगा तो दोस्तों 3 घंटे लगा देगा, बीच में दोस्तों क्वेश्चन कम कराएगा, बात ज़्यादा लगाएगा, तो इसे भी आप दोस्तों मैराथन कह सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में MSME GST सुविधा प्रकोष्ठ शुरू किया जाएगा? तो इस GST प्रकोष्ठ की शुरुआत कहाँ पर की जाएगी? तो इसकी शुरुआत की जाएगी दोस्तों ऑप्शन ए पंचकुला जिले में इस प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। और हरियाणा राज्य GST को लागू करने वाला 8वां राज्य बना था। और तब वित्त मंत्री कौन थे हरियाणा के? तो कैप्टन अभिमन्यु दोस्तों तब हरियाणा के वित्त मंत्री थे। और ये कैप्टन अभिमन्यु द्वारा हरियाणा में हरिभूमि, आपको नाम सुना होगा, हरिभूमि समाचार पत्र आता है, ये इन्हीं के द्वारा जारी किया जाता है। इस हरिभूमि समाचार पत्र की स्थापना हुई थी सितंबर 1996 में। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर वर्टिकल फार्मिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये वर्टिकल फार्मिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी ऑप्शन डी चीका। ये चीका कहाँ पर है? तो कैथल जिले में दोस्तों चीका पड़ता है, यहाँ पर वर्टिकल फार्मिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा राज्य का
देश के अन्न भंडार में कितने फीसदी योगदान है? तो दोस्तों हरियाणा को गेहूं की टोकरी कहा जाता है और सिरसा जिले को भी दोस्तों गेहूं की कटोरी कहा जाता है। तो हरियाणा का देश के अन्न भंडार में कितनी फीसदी योगदान है? तो ऑप्शन सी 16% योगदान है दोस्तों। कई बार ये 16 से लेकर 20% तक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये नोट कर लेना है। वर्तमान में हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? तो श्यामा सिंह है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में स्टार्टअप सुविधा सेल शुरू किया जाएगा? तो इस स्टार्टअप सुविधा सेल का शुभारंभ हरियाणा में कहां पर किया जाएगा? तो इसकी शुरुआत की जाएगी ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले में दोस्तों। गुरुग्राम को हरियाणा की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों गुरुग्राम जिले में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आई है हरियाणा की। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर स्वच्छरोपण सामग्री के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? ये उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा दोस्तों स्वच्छरोपण सामग्री के लिए कहाँ पर? हांसी में। और ये हांसी दोस्तों हरियाणा का पुलिस जिला है। हरियाणा का दूसरा पुलिस जिला दोस्तों हांसी को, पहला पुलिस जिला हांसी को बनाया गया था, नोट कर लेना है। अगर दोस्तों आपको ऐसे चुनिंदा ऐसे टॉपिक चाहिए हरियाणा करंट अफेयर के जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको ऐसे 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक मिलेंगे, जहाँ से दोस्तों हाल ही में जो एग्जाम हुआ है एसएससी में, इस पीडीएफ से दोस्तों कोई क्वेश्चन नहीं बाहर नहीं गया। तो आप टॉपिक देख सकते हैं। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको इस 8708566996 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर उत्तर भारत का पहला पिज्जा एटीएम खोला गया है? तो हाल ही में दोस्तों उत्तर भारत का पहला पिज्जा एटीएम कहां पर खोला गया है? तो इस पिज्जा एटीएम की स्थापना की गई है ऑप्शन डी चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ दोस्तों हरियाणा की राजधानी है। यहां पर इस उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी बॉक्सिंग के फ्लाईवेट में लगातार दूसरा ओलंपिक खेलने वाले भारत के पहले बॉक्सर बन गए हैं? तो ऐसा करने वाले दोस्तों हरियाणा के पहले बॉक्सर कौन से बने हैं? तो उस बॉक्सर का नाम क्या होगा? इनकी मुक्केबाज, तो वह मुक्केबाज है दोस्तों अमित पंघाल। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? रोहतक जिले के रहने वाले हैं, और रोहतक के भी दोस्तों मदीना गांव से बिलोंग करते हैं। और ये भी चर्चित खिलाड़ी है अमित पंघाल भी। चर्चित खिलाड़ी से लिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एचएसएससी खिलाड़ियों से संबंधित भी क्वेश्चन पहुंचती है एग्जाम में। जैसे इसका नाम दे दिया जाएगा खिलाड़ी का और पूछा जाएगा किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य पर्यटन के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो हरियाणा राज्य दोस्तों पर्यटन के मामले में देश में कौन से नंबर पर है? तो हरियाणा का नंबर है इसमें ऑप्शन है 24वें नंबर पर है हरियाणा। और हरियाणा में दोस्तों पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1974 को हरियाणा में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है हरियाणा में? तो कौन है दोस्तों? अरविंद कुमार शर्मा है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला उड्डयन महाविद्यालय खोला जाएगा? तो दोस्तों हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला उड्डयन महाविद्यालय तो ये खोला जाएगा कहाँ पर? ऑप्शन सी हिसार जिले में दोस्तों जेजे यूनिवर्सिटी से संबंधित ये राज्य का पहला उड्डयन महाविद्यालय खोला जाएगा। जेजे यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1995 में, हिसार जिले में स्थापित है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस महिला ने दुनिया में सबसे अधिक स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर लिखी गई पुस्तक में अपना लेख भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये विश्व रिकॉर्ड किस महिला के द्वारा बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मंजू तोमर के द्वारा। और ये मंजू तोमर कहाँ से बिलोंग करती है? तो जींद जिले की रहने वाली है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा राज्य युवा आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा राज्य युवा आयोग का चेयरमैन किससे बनाया गया है? चेयरमैनों से संबंधित भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो हाल ही में हरियाणा राज्य युवा आयोग का चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों किसे? ऑप्शन डी देवेंद्र कायदेन को इस हरियाणा युवा आयोग का चेयरमैन बनाया गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस संस्थान ने हरियाणा प्रदेश में पहली बार बंदर के मोतियाबिंद की सर्जरी की है? तो हरियाणा के इतिहास में दोस्तों पहली बार बंदर के मोतियाबिंद की सर्जरी की गई है और ये किस संस्थान या विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है? तो इसे किया गया है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा। और ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये विश्वविद्यालय हिसार जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी को हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा के लगभग दोस्तों 20 से 25 खिलाड़ियों को हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों इनमें जो चर्चित खिलाड़ी है ये मिला दोस्तों इन सभी को, इनकी निशा देवी को, रितिका हुड्डा को, वंशज को और निक्की को, ये नोट कर लेना है। रितिका हुड्डा तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुश्ती से संबंधित है ये, और पेरिस ओलंपिक में दोस्तों ये क्वालिफाई हो चुकी थी लेकिन मेडल से चूक गई। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी मानसी लाठर ने जॉर्डन के अमान में हुई अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मानसी लाठर ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पहले ही कह रहा हूँ आते हैं एचएसएससी के एग्जाम में, इसलिए फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन लगभग याद नहीं रहते। तो मानसी लाठर ने दोस्तों इस कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीता है। और ये मानसी लाठर जींद जिले से बिलोंग करती है और कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर बनाया जाएगा? तो रीजनल दोस्तों रिसर्च सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? हरियाणा के। तो इस सेंटर की दोस्तों स्थापना होगी ऑप्शन बी, खरकड़ी गांव में। और ये खरकड़ी गांव कहाँ पर पड़ता है? तो भिवानी जिले में दोस्तों ये महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का रीजनल रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस लोकसभा सांसद ने संस्कृत भाषा में शपथ ली है? ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दोस्तों जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 में, उनमें दोस्तों हरियाणा के 10 सांसद चुने गए थे। उनमें से दोस्तों एक सांसद ने संस्कृत भाषा में शपथ ली थी। उनका नाम है ऑप्शन बी, सतपाल ब्रह्मचारी। नोट कर लेना है। और दोस्तों ये कहाँ से सांसद है? तो सोनीपत से सांसद है ये, शायद सोनीपत से सतपाल दोस्तों, और शायद से संस्कृत, इनकी संस्कृत भाषा में इन्होंने शपथ ली थी, ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ियों को ग्रुप सी के पदों के लिए कितने प्रतिशत कोटा या आरक्षण दिया जाएगा? तो हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि हरियाणा के खिलाड़ियों को दोस्तों ग्रुप सी के पदों में ऑप्शन बी 3% कोटा या आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की तेल रिफाइनरी में 7000 मीट्रिक टन की वार्षिक अक्षमता वाला हरित हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाएगा? तो ये हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा? तो इस प्लांट की स्थापना की जाएगी दोस्तों, बात तेल रिफाइनरी की हुई है तो हरियाणा में एक ही तेल रिफाइनरी है, वो कहाँ पर है? तो पानीपत में। और इस तेल रिफाइनरी की स्थापना पानीपत में कब हुई थी? तो 1998 में हुई थी। और दोस्तों ये हाइड्रोजन, देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा? तो ये जींद जिले में स्थापित किया जाएगा, जबकि ये हरित हाइड्रोजन प्लांट ये पानीपत में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने ओबीसी कैटेगरी के ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों का आरक्षण को दोस्तों 15% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये 15% से बढ़ाकर दोस्तों इनका आरक्षण कितना कर दिया है? तो इसे कर दिया गया है ऑप्शन डी 27%। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र बनाया जाएगा? इनके दोस्तों हरियाणा के किस जिले में इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो इस सेंटर की स्थापना कहाँ पर होगी? तो ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र जिले में ये सेंटर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय योग दिवस मनाया गया था? तो दोस्तों 2024 में हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय योग दिवस मनाया गया था? तो 21 जून को दोस्तों योग दिवस मनाया जाता है भारत में,
तो ये राज्य स्तर पर हरियाणा में कहाँ पर बनाया गया था? तो ऑप्शन डी हिसार जिले में बनाया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस बोर्ड को नकल रोकने एवं पारदर्शिता लाने के लिए स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हाल ही में हरियाणा के किस विभाग को नकल रोकने व पारदर्शिता से काम करने के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड मिला है ऑप्शन ए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को, जिसकी स्थापना दोस्तों 1969 में चंडीगढ़ में हुई थी, लेकिन बाद में फिर इसे 1981 में कहाँ पर स्थापित कर दिया? भिवानी में स्थापित कर दिया था। और वर्तमान में इस बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो पंकज अग्रवाल है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के खिलाड़ी साहिल चौहान ने T20 इतिहास का सबसे तेज शतक बनाया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा के खिलाड़ी साहिल चौहान ने T20 इतिहास में सबसे तेज शतक बना दिया है। तो ये साहिल चौहान कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों? तो ये बिलोंग करते हैं ऑप्शन ए पंचकूला से, और पंचकूला में दोस्तों पिंजौर के रहने वाले हैं ये। साहिल ने दोस्तों 27 बॉल में 100 रन बना दिए, इसलिए चर्चित है, ये नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा केस कला एवं कौशल विकास बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा में हरियाणा केस कला व कौशल विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। तो उस चेयरमैन का नाम है ऑप्शन डी यशपाल ठाकुर है, नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पावर नुर्मी गेम्स में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में दोस्तों 2024 में ये फिनलैंड में पावर नुर्मी गेम्स 2024 हुए थे। तो इसमें दोस्तों हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी स्वर्ण पदक है। और इसमें नीरज चोपड़ा ने दोस्तों 85.97 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा से संबंधित लोकसभा सांसद किशन पाल गुर्जर को केंद्र सरकार में कौन सा विभाग मिला है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा से 10 लोकसभा सांसद बने थे, उनमें से दोस्तों 3 सांसदों को केंद्र सरकार में जगह मिली है मंत्रिमंडल में। तो उनमें से किशन पाल गुर्जर को कौन सा विभाग दिया गया है? तो इनको दोस्तों सहकारिता मंत्री बनाया गया है, ये नोट कर लेना इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और ये किशन पाल गुर्जर कहाँ से सांसद है वर्तमान में? तो फरीदाबाद से सांसद है। और बात सहकारिता विभाग की हुई थी दोस्तों, तो हरियाणा में इसका मंत्री कौन है? तो अरविंद कुमार शर्मा है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत के अब तक के चौथे सर्वोच्च ATP रैंकिंग वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ऐसा खिलाड़ी कौन सा बन गया है दोस्तों? तो दोस्तों ये टेनिस से संबंधित है, और टेनिस में हरियाणा में एक ही खिलाड़ी चर्चित है, कौन है? तो ऑप्शन ए सुमित नागल है, जो दोस्तों भारत के चौथे सर्वोच्च ATP रैंकिंग वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ये झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं, नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों आज ये थे 40 क्वेश्चन, इसे दोस्तों आप मैराथन कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इतने ही क्वेश्चन अगर कोई और टीचर करवाएगा दोस्तों, वो बात कर करके दोस्तों ये 4 घंटे पर ले जाएगा, उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों, आपका टाइम ही खराब होगा। आपको आप दोस्तों टाइम बचाने, क्योंकि एग्जाम दोस्तों आपका 1 महीने या 2 महीने में पक्का होगा, तो आपको दोस्तों टाइम बचाना है। अगर आपको दोस्तों हरियाणा की करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए किसी भी साल या किसी भी महीने की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। और दोस्तों आपको ऐसी हरियाणा करंट अफेयर की डेली क्लास मिलेगी। हम दोस्तों 1000 क्वेश्चन करेंगे, इस बात की गारंटी देता हूँ, और इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।